महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनावों से पहले राजनीतिक पार्टियों में गठबंधन करने की होड़ शुरू हो गई है। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी एक अलग ही धाक रखने वाले एनसीपी चीफ शरद पवार से एक अहम मुलाकात की है। तो इसीलिए अब इस मुलाकात के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में आम आदमी पार्टी इन चुनावों में महाविकास अघाड़ी गठबंधन का हिस्सा बन सकती है। दरअसल हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने पुणे में शरद पवार से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी मौजूद रहे। इस दौरान दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। गौरतलब है कि महाविकास अघाड़ी की सहयोगी पार्टियों में शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस और एनसीपी एसपी शामिल हैं, जबकि महायुति में बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट और अजीत पवार गुट की एनसीपी शामिल है। संभावना जताई जा रही है कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी को भी महाविकास अघाड़ी गठबंधन में जगह मिल सकती है। जाहिर है कि आम आदमी पार्टी के महाविकास अघाड़ी में शामिल होने से विपक्ष को मजबूती मिलेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जुबान के अनुसार आगामी अक्टूबर माह में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। बता दें कि इस साल संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने पंजाब को छोड़कर बाकी राज्यों में विपक्षी ब्लॉक इंडिया के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। दिल्ली में बीजेपी ने इंडिया गठबंधन को करारी शिकस्त दी थी। हालांकि आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए अब कमर कस ली है। पार्टी लगातार अपना विस्तार कर रही है। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस और बीजेपी के बाद तीसरे प्रमुख दल के रूप में अपने आप को स्थापित करने का प्रयास कर रही है। इस समय आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब में बहुमत वाली सरकार है। इसके साथ पार्टी के पास 3 लोकसभा सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, राज्य विधानसभाओं में 159 सीटें हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि 2019 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का समीकरण क्या रहा था। 2019 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का समीकरण। महाराष्ट्र में 2019 में बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में 288 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी को 105 सीटें और शिवसेना ने 56 सीटें जीती थी। इसके बाद दोनों पार्टियों में मुख्यमंत्री पद के लिए सहमति नहीं बनने से गठबंधन टूट गया। इसके बाद शिवसेना ने एनसीपी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सरकार बनाई। राज्य में एनसीपी के पास 54 सीटें हैं और कांग्रेस के पास 44 सीटें हैं। इन पार्टियों के गठबंधन की सरकार ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन बनाकर सरकार चलाई। राज्य में एसपी के पास 2, आरपीआई के पास 1, आरपीआई-ए के पास 1, मनसे के पास 1, पीडब्ल्यूपी के पास 4, बीवीए के पास 2, सीपीआई-एम के पास 1 सीट है। महाराष्ट्र में इस बार के लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने बढ़िया प्रदर्शन करते हुए 48 लोकसभा सीटों में बीजेपी के खाते में यहां सिर्फ 9 सीटें आई थी। वहीं एनसीपी शरद पवार गुट ने 8, कांग्रेस ने 13 और शिवसेना उद्धव गुट ने 9 सीटें जीती थी। सर्वाधिक सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद शिवसेना यूबीटी की स्थिति अब कमजोर मानी जा रही है। कांग्रेस ने 17 में से 13 सीटें जीती, जबकि शिवसेना यूबीटी ने 21 में से केवल 9 सीटें हासिल की। शरद पवार की एनसीपी ने 10 में से 8 सीटें जीतकर सबसे मजबूत स्थिति में खुद को बनाए रखा। इसी महीने आम आदमी पार्टी की मुंबई अध्यक्ष प्रीति शर्मा मेनन ने मीडिया से बात करते हुए एक बड़ा बयान जारी किया था। उन्होंने कहा था कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बना था। विधानसभा चुनाव एक अलग है, इसमें स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पार्टी अपने दम पर लड़ेगी और मुंबई की सभी 36 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। और जब चुनाव होंगे तब हम जमीन पे उतरेंगे। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में भी हम जमीन पे उतरे। हमने इंडिया अघाड़ी को सपोर्ट किया और अगर आपने देखा होगा 17 मई को बीकेसी में जब इंडिया अघाड़ी की जॉइंट रैली हुई, जिसमें हमारे माननीय शरद पवार जी थे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए थे, उद्धव साहब ठाकरे थे, वहां अरविंद केजरीवाल आए थे और वहां पे अगर भीड़ में एक सैलाब था तो इस आम आदमी टोपी का सैलाब था। पहली बार मुंबई में ऐसी कोई सभा हुई होगी जिसमें सारी जनता ही अरविंद केजरीवाल के लिए आई थी। ये आपने देखा वहां पे कि हजारों की तादाद में लोग अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट करने आए थे और हर विधानसभा में, हर लोकसभा में हमारे कार्यकर्ता जमीन पे उतरे और हमने एमवीए कैंडिडेट्स के लिए जोरदार काम किया, जिसको उद्धव साहब ठाकरे ने भी कबूल किया, शरद पवार साहब ने भी इंटरव्यू में कबूल किया कि आम आदमी पार्टी ने मुंबई में नहीं महाराष्ट्र में बहुत मेहनत से, बहुत शिद्दत से इंडिया अलायंस के लिए काम किया। यहाँ पे मुंबई में हमने वर्षाताई गायकवाड़, अरविंद सावंत साहब, अनिल देसाई जी, संजय दीना पाटिल, इन सब के कैंपेन में काम किया।
भूषण पाटिल साहब के लिए भी हमने जोरदार काम किया और हमने नॉर्थ वेस्ट में भी काम किया। वो तो इलेक्शन चुरा लिया गया, एक जीते हुए इलेक्शन को बीजेपी ने हमसे चुरा लिया, इंडिया अलायंस से चुरा लिया। परिस्थिति आज ऐसी है कि मुंबई में जनता आम आदमी पार्टी को बहुत पसंद करती है, क्योंकि उनको यकीन है कि अगर आम आदमी पार्टी का नेता चुन के आएगा तो वो जनता के लिए काम करेगा। इस यकीन, इस भरोसे पे आम आदमी पार्टी मुंबई में और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने की तैयारी में है। हम पूरे राज्य में चुनाव लड़ रहे हैं। मैं मुंबई की 36 सीटों की तैयारी कर चुकी हूं। हम लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। प्रीति शर्मा मेनन का बयान अब सुनीता केजरीवाल और शरद पवार की मुलाकात के बाद से कहीं हल्का पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि अब इस मुलाकात के बाद राज्य में आम आदमी पार्टी महाविकास अघाड़ी का हिस्सा बन सकती है। बहरहाल महाराष्ट्र में ये विधानसभा चुनाव इंडिया बनाम एनडीए होने वाला है। इस समय राज्य की राजनीति में राज्य के मुद्दों से ज्यादा सीट शेयरिंग चर्चा का विषय बना हुआ है। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में राजनीति किस ओर करवट लेती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।